और अजमेर शहर में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस आईटी सेल के शहर अध्यक्ष पीयूष सुराणा द्वारा दिल्ली के सीएम पर टिप्पणी किए जाने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी मीडिया प्रभारी की ओर से गंज थाने में शिकायत दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुराणा को हिरासत में ले लिया है। मामले की जानकारी मिलते ही बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भी गंज थाने पहुंची और जमकर विरोध जताया। इसी दौरान महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने थाने के अंदर ही मौजूद सुराणा पर काली स्याही फेंक दी। पुलिस कर्मियों ने बीच बचाव कर स्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन कुछ वक्त के लिए थाने में हंगामे का माहौल बन गया। तो देखिए, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से काली स्याही फेंकी गई है और इस दौरान हंगामे की स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव भी किया। और बीजेपी महिला मोर्चा ने ये काली स्याही फेंकी है। कांग्रेस नेता पीयूष सुराणा पर ये काली स्याही फेंकी गई है। बहुत अच्छा किया दीदी आपने। यह कि शायद पढ़ने वालों को ही शर्म आ जाए कि बिस्तर तक की ऐसी बातें उसमें लिखी है कि कोई भी अपने मुंह से हम अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। ऐसे मतलब जो सम्मानीय महिला और जो दिल्ली का नेतृत्व कर रही है उनके लिए इसने इस तरह लिखा है फेसबुक पे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज मातृशक्ति, चाहे वो किसी पार्टी से हो या नहीं हो, चाहे वो सोशल वर्कर हो, चाहे अपने घर में रहती हो, चाहे पड़ोस में रहती हो, किसी भी महिला के लिए इस तरह की टिप्पणी करना, उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाना या उसके लिए अपशब्द बोलना, ये सरासर गलत है। हम लोग एसपी साहब के पास गए पूरी महिला मोर्चा के साथ में उनके साथ ही हमने हिमांशु जांगिड़ जी से मिले हैं, कलेक्टर साहब से मिले हैं और फिर उन्होंने उसको अरेस्ट करवा दिया। श्रीगंगानगर में जनप्रतिनिधि और प्रोजेक्ट कर्मियों के बीच टकराव अब तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि आरयूआईडीपी और एलएनटी के कार्मिकों ने विधायक जयदीप बिहाड़ी के साथ मारपीट की। मामला बढ़ा तो विधायक सीधे जिला कलेक्टर के पास पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की शिकायत करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। विधायक वर्सेस कार्मिक, बढ़ा विवाद, एमएलए से मारपीट, मचा सियासी बवाल। कलेक्टर के पास पहुंचे एमएलए बिहाड़ी। श्रीगंगानगर में आरयूआईडीपी और एलएनटी के कार्मिकों और विधायक जयदीप बिहाड़ी के बीच हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। विधायक जयदीप बिहाड़ी ने आरोप लगाया कि प्रोजेक्ट से जुड़े कार्मिकों ने उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद मामला और गर्मा गया। घटना के बाद विधायक बिहाड़ी जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव से मिले और उन्हें पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। विधायक ने प्रशासन से इस मामले की त्वरित जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बिहाड़ी का कहना है कि आरयूआईडीपी और एलएनटी के कार्मिकों का व्यवहार न केवल आपत्तिजनक था, बल्कि उनके साथ हाथापाई भी की गई। चोरों की जब चोरी पकड़ने का नंबर आता है तो वो चोर हाथ पैर इधर उधर मारना शुरू करता है। अब इनको लग गया कि ये विधायक हमारी सारी कमियों को पकड़ेगा। 7 दिनों से जो जनता पानी के लिए त्राईमाम कर रही थी, उसके लिए भी हमसे जवाब तलब करेगा। तब इन्होंने अपनी नाकामी छुपाने के लिए शायद उनकी ये इच्छा रही होगी कि हम विधायक पर हावी हो जाएंगे तो सब लोगों पर हमारा एक असर पड़ेगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये विधायक किसी और मिट्टी का बना हुआ है। मैं हावी खुद रहता हूँ, हावी होने नहीं देता किसी को। वहीं प्रशासन ने भी मामले को गंभीरता से लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन दोनों ही इस मामले की तह तक जाने में जुटे हैं और अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच में क्या सामने आता है। न्यूज़ 18 के लिए अशोक शर्मा की रिपोर्ट। और टोंक शहर में आज मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहे शहरवासियों को तेज आंधी और हल्की बूंदों से थोड़ी राहत मिली है। शाम होते ही आसमान में धूल का गुबार छा गया और तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदों के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे वातावरण में ठंडक घुल गई। हालांकि तेज आंधी की वजह से शहर के कुछ हिस्सों में बिजली गुल होने की परेशानी भी बढ़ गई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों तक जिले में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर ने आज सचिन पायलट को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन के बयान को लेकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राधा मोहन जी ने जिस तरह का बयान दिया है वो उनका गैर जिम्मेदाराना बयान है और उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। राधा मोहन जी जिस तरह के बयान देते हैं और जिस तरह के बयान दिए हैं
वो उनका गैर जिम्मेदाराना बयान है, उनको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। राजस्थान की तो परंपरा हमारी रही है कि बहुत नपे तुले शब्दों में, मर्यादित भाषा में अगर आप आलोचना करिए, आप विपक्ष में आप अपना धर्म निभाइए। आप इस तरह की भाषा सचिन पायलट जी के खिलाफ या कांग्रेस के किसी भी नेता के खिलाफ जो आप बोलते रहे हैं बोलते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। लगता है कि आपको आप में एक अच्छे नेता की जो गुण होने चाहिए वो नहीं है। आप अपनी कमी को आपको ठीक करना चाहिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। पूर्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र राठौर एक दिवसीय दौरे पर जैसलमेर पहुंचे, जहां उनका जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। मीडिया ने बातचीत में राठौर ने ईडब्ल्यूएस में सरलीकरण को लेकर केंद्र सरकार से मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि इस फैसले से सवर्ण समाज के युवाओं को रोजगार में लाभ मिलेगा। साथ ही ये भी चेतावनी दी कि अगर जल्द ही सरलीकरण नहीं हुआ तो जयपुर और दिल्ली में सर्व समाज आंदोलन किया जाएगा। सामान्य जाति के गरीब लोग जिनके पास भूमि नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जो पढ़ाई करने में, तो इस आरक्षण के जरिए वो मुख्य धारा में आ जाएंगे। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का ये कहना भी था संविधान में कि समान रूप से सब आगे बढ़ें। और देश की तरक्की तभी होगी जब हर वर्ग का आदमी बराबर उस दौड़ में आएगा। आर्थिक रूप से जो पिछड़ गए लोग, उनको आरक्षण सरलीकरण हो, ये एक सूत्री मांग हमारी। सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, अन्य पार्टी के नेताओं से 100 विधायकों ने लिख के दे दिया इसमें। हौसले अगर मजबूत हो तो अंधेरा भी रास्ता नहीं रोक सकता। भीलवाड़ा में एक ऐसी ही प्रेरणादायक मिसाल है दृष्टि बाधित बसंत कुमार भंडारी, जिन्होंने बचपन में आंखों की रोशनी खो दी, लेकिन जिंदगी से उम्मीद कभी नहीं खोई। माता पिता के संस्कारों ने हिम्मत दी और अंध विद्यालय ने दिशा दी। जिंदगी ने छीनी आंखों की रोशनी, लेकिन हौसलों ने लिख दी नई कहानी। माता पिता के संस्कार बने ताकत, अंधेरे में भी नहीं रुका हौसला। नजरें चली गई लेकिन सपनों ने देखना नहीं छोड़ा। रास्ते अंधेरे भरे थे लेकिन हौसलों ने रोशनी बना ली। ये कहानी है उस शख्स की जिसने ये साबित किया है कि पहचान कमजोरी से नहीं बल्कि जज्बे से बनती है। भीलवाड़ा के बसंत कुमार भंडारी एक ऐसी मिसाल है जिनके रास्ते को अंधेरा भी नहीं रोक पाया। दृष्टिबाधित होने के बावजूद बसंत कुमार भंडारी ने अपनी मेहनत और लगन से ऐसा कमाल किया जिसे करने में अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। दृष्टिबाधित होने के बावजूद बसंत कुमार भंडारी एक राजकीय विद्यालय में प्रधानाचार्य हैं। 7 साल की उम्र में आंखों की रोशनी चली गई और फिर माता पिता से अलग होकर पढ़ाई करना बसंत कुमार के लिए बेहद पीड़ादायक रहा। अंध विद्यालय आदर्श नगर अजमेर से हुई है। वहाँ पर हॉस्टल की सुविधा थी और सारे बालक इसी प्रकार की स्थिति में थे जिनको दिखाई नहीं देता। शुरुआत में वहाँ पर बहुत कठिन रहा समय, क्योंकि चलने फिरने में, वहाँ के वातावरण को समझने में और वहाँ की परिस्थितियों को जानने समझने में बहुत समय लगा। छोटी अवस्था थी, 7 साल की अवस्था थी, तो और माता पिता से एक बालक का उस अवस्था में दूर रहना स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बसंत कुमार भंडारी के लिए शुरुआत के हालात बेहद मुश्किल भरे रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अजमेर के राजकीय अंध विद्यालय से पढ़ाई की और संस्कृत विषय को अपना लक्ष्य बनाया। पिता और दादा से मिली शिक्षा की प्रेरणा ने उन्हें आगे बढ़ाया। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से संस्कृत में ऑनर, फिर बीएड और साल 2010 में आरपीएससी से लेक्चरर बने। आज वही संघर्ष उन्हें प्रधानाचार्य के पद तक ले आया है। तो स्कूलिंग का सफ़र मेरा अजमेर में रहा। कक्षा 11 में मैंने जब विषय चुनाव का वक्त आया, उस समय फिर मैंने संस्कृत को
वैकल्पिक विषय के रूप में चुना। तब से ही मुझे लगने लगा था कि मैं कहीं ना कहीं संस्कृत को ही अपना कैरियर बनाऊंगा। हमारे जो पिताजी थे स्वर्गीय श्री सुरेंद्र सिंह जी भंडारी, वे खुद भी एक शिक्षक रहे हैं और हमारे दादाजी भी शिक्षक ही रहे हैं। खास बात यह है कि वो सिर्फ शिक्षक ही नहीं बल्कि अपनी मधुर आवाज से लोगों के दिलों को छू लेने वाले कलाकार भी हैं। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तो ही मेरी आबरू, तो ही मेरी जान। बसंत कुमार भंडारी एक ऐसा नाम जिनकी कहानी संघर्ष से शुरू होकर प्रेरणा पर खत्म होती है। वो लोगों को भी यही सलाह देते हैं कि हालात से हारने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जीवन एक संघर्ष होता है और एक चुनौती होती है। हम यदि थोड़ा सा अपना विवेक यूज़ करें, विवेक से काम लें, तो जीवन बहुत आसान भी है। लेकिन हम वैसे हताश हो जाएं, निराश हो जाएं, क्या है यार, कैसे होगा, क्या होगा, तो फिर वो तो हर कार्य कठिन है। बच्चा घर से स्कूल जाता है, अगर वो सोचने लगे कि कैसे होगा, क्या होगा, टीचर क्या कहेंगे, प्रिंसिपल सर क्या कहेंगे, वो क्या कहे, तो फिर वो ऐसे तो उसका डेली स्कूल जाना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं न्यूज़ 18 का भी विशेष तौर से इस मुहिम के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। न्यूज़ 18 ने एक बहुत अच्छे कदम पे पब्लिक को जागरूक करने के लिए स्टेप लिया है, जहाँ पे विशेष योग्यजनों के लिए जो हॉस्पिटल, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे फैसिलिटीज हैं, उसको विशेष योग्यजनों के लिए सहायक सारी फैसिलिटीज क्रिएट हो, उसके लिए मुहिम क्रिएट किया जा रहा है। आंखों की रोशनी चली जाए तो जिंदगी रुकती नहीं, अगर हौसले जिंदा हो तो इंसान खुद रोशनी बन जाता है और बसंत कुमार इसकी जीती जागती मिसाल है। जो जिला विभाग, जो जिला प्रशासन है, जो जिला कलेक्टर है, दिव्यांगजनों की समस्याओं को लेकर अलर्ट मोड पर है। देखिए यहाँ पर जो दिव्यांग है अपना दुख दर्द लेकर यहाँ पर आते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर आते हैं, तो उन्हें कोई असुविधा का जो है वो असुविधा ना मिले, उसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे जो व्हील चेयर है वो भी रखी गई है, जो रैंप है उनको बनाया गया है। यही नहीं, जो ऊपर जो पहुंचने के लिए, ऊपर ऑफिस पहुंचने के लिए यहाँ पे लिफ्ट का इंतजाम किया गया है, क्योंकि देखिए जिला कलेक्टर का ऑफिस ऊपर है, जो प्रशासनिक अधिकारी है उनका ऑफिस भी ऊपर है, कई ऑफिस नीचे हैं, तो कहीं ना कहीं लिफ्ट का भी जो उपयोग है दिव्यांग यहाँ पर कर सकते हैं। और जो व्हील चेयर्स हैं, 2 व्हील चेयर्स यहाँ रखी गई है और 1 व्हील चेयर ऊपर भी रखी गई है, ताकि दिव्यांग उसका भी इस्तेमाल वहाँ पर कर सके। देखिए जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर अलर्ट मोड पर है, जो भी दिव्यांग यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें संपूर्ण सुविधाएं दी जा रही है ताकि उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। शंकुश नाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा।